नमस्कार मित्रों। आज बोलती पुस्तकों के अंतर्गत आप सुनने जा रहे हैं जय जोहार अंडमान निकोबार डॉक्टर मोदीधन मुंडाकृत पुस्तक। मित्रों, स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। चलिए मित्रों, अब मैं पठन करने जा रहा हूँ आप पाठकों के लिए पुस्तक जय जोहार अंडमान निकोबार का एक अंश। अंडमान के जय जोहार समुदायों के शुभचिंतकों का यह पहला सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वे किसी धर्म और जाति के भेदभाव के बिना सभी जय जोहार लोगों के कल्याण के प्रयास करें। पुस्तक शुरू होती है कुछ इस तरह। अंडमान में जय जोहार बोलने वाले बहुत से समुदाय के लोग निवासरत हैं। जोहार बोलने वाले प्रेम रहित लोग होते हैं। जल, जमीन, जीवन इन समुदायों का मुख्य उद्देश्य है। वे इन्हीं चीजों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अंडमान में जय जोहार बोलने वाले समुदाय तो हैं, मगर वे अपने जीवन की लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण उदास एवं हताश हो जाते हैं। जोहार बोलने वाले समुदाय बहुत ही मेहनती एवं ईमानदार होते हैं। वे कभी छल कपट एवं राजनीति की छल कपट नीति को समझ नहीं पाए। इन्हीं कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन समुदायों की जीवन दयनीय शोचनीय होती जा रही है। इन समुदायों के सदस्यों में एकता की कमी है, कारण दो खंडों में। अंडमान के जय जोहार समुदायों के शुभ चिंतकों का यह पहला सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वे किसी धर्म और जाति के भेदभाव के बिना सभी जय जोहार लोगों के कल्याण का प्रयास करें, जैसे मानवीय जीवन और स्वास्थ्य, शरीर के सभी अंगों के आरोग्य के बगैर संभव नहीं है। वैसे ही एक राष्ट्र की समृद्धि, देश के चहुमुखी विकास के बिना जय जोहार अंडमान समुदाय आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जय जोहार समुदायों को दो खंडों में विभक्त कर रखा है इन द्वीपों पर। मैं जोहार समुदाय एवं समस्त सदस्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा के महत्व और लाभ के बारे में बखूबी से समझें। आधुनिक शिक्षा को सामूहिक रूपों में प्रयास करें और बेहतर समझें और सांप्रदायिक सद्भाव की प्रगति के रूपरेखा को समझें। मैं अंडमान के जय जोहार समाज में आधुनिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक समाज की स्थापना कराना अनिवार्य समझता हूँ। मैंने देखा कि जोहार समुदायों की आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासकीय सेक्टर पर अन्य समुदायों के अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है। इन सब का निष्कर्ष तो पाया कि उनमें शिक्षा का अभाव है। अंडमान के जय जोहार समुदायों में केवल खाने के लिए भूखे नहीं हैं, इस समुदाय में इसके लिए भूखे हैं कि उनके साथ मानव प्राणों की तरह व्यवहार हो। वे प्रतिष्ठा के लिए भूखे हैं, जैसे हमारे साथ व्यवहार होता है वैसे ही इन समुदायों के साथ व्यवहार किया जाए। जय जोहार अंडमान के सदस्यों प्यार के लिए भूखे हैं। जय जोहार बोलने वालों की संख्या
अंडमान में बहुत सीमित है, परंतु इन समुदायों के साथ दुष्कर्म तथा शोचनीय किया जा रहा है कि क्यों क्यों अंडमान के जोहार समुदायों में एक संगठन होने की कमी है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अंडमान के जोहार समुदाय एकजुट हों तथा हर कार्यों पर एक साथ मिलकर संघर्ष करें एवं उपयुक्त करें। जय जोहार बोलने वालों की संख्या अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह पर रहते हैं। दोनों द्वीपों में होने के बावजूद जोहार बोलने वालों की संख्या तो है, मगर सभी द्वीपों पर छुटपुट तथा कहीं कहीं पर नाम मात्र के ये जोहार समुदाय के सदस्य रहते हैं। जय जोहार बोलने वाले समूह को दो भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे हिंदू और ईसाई दोनों ही धर्म के लोग आपस में मिलकर तो रहते हैं, मगर जय जोहार समुदायों की एकता संगठन नहीं हो पा रहे हैं। इस मुख्य कारण धर्मांतरण एवं शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण वे आज भी सभ्य समाज की सोच विचार का अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। जोहार समुदायों का ईमानदारी स्वाभिमानी नहीं होते, वे तो अपने कार्यरत ईमानदारी के साथ करते हैं। अंडमान के हर कोने कोने पर जोहार समुदाय निवासरत है, मगर उनमें अच्छी शिक्षा एवं राजनीति ज्ञान के अभाव होने के कारण वे हर क्षेत्र पर पिछड़ते जा रहे हैं। चलिए मित्रों, अब इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पुस्तक के अगले अंश को आप श्रवण कर सकें। एक विशेष सूचना, जय जोहार अंडमान निकोबार डॉक्टर मोदीधन मुंडाकृत पुस्तक अब 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक। आप पाठकों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 66 देशों का लिंक लग दिया गया है। मित्रों, यदि आप भी एक लेखक हैं और अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने का विचार कर रहे हैं, तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, जहां आप अपनी पुस्तक प्रकाशित और प्रसारित करवा सकते हैं।